नमस्कार, मैं नीलम कुंबले। आप सभी का एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में क्लास 3 एम्प्लॉयज़ का एसीआर डॉक्यूमेंट फिल करने की प्रोसेस बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको एमपी ट्रांसफो की वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद ईआरपी पोर्टल बटन पर क्लिक करना है। देन ईएसएस पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए इस ईएसएस बटन पर क्लिक करना है। जैसा कि लेगेसी सिस्टम पे क्लास 3 एम्प्लॉयज़ का एसीआर डॉक्यूमेंट रिपोर्टिंग ऑफिसर के द्वारा भरी जाती थी, उसी तरह से ईआरपी सिस्टम पे भी क्लास 3 एम्प्लॉयज़ का एसीआर डॉक्यूमेंट रिपोर्टिंग ऑफिसर के एमएसएस अप्रूवर टैब पर डिस्प्ले होगा। रिपोर्टिंग ऑफिसर को अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। ईएसएस पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको एमएसएस अप्रूवर टैब पर क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर साइड मेन्यू में आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट शो होगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये जो टेबल शो हो रहा है, इस टेबल पर जितने भी एसीआर डॉक्यूमेंट जनरेट हुए हैं वो आपको सारे यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। तो पहले मैं आपको कुछ सिनेरियोज जो है वो बता देना चाहती हूँ। जैसे कि यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास बहुत सारे सीआर जो है वो जनरेट होके दिखेंगे यहाँ पर, बट ज़रूरी नहीं है कि वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपसे ही संबंधित हो या आपको ही भरने हैं। अगर किसी का रिपोर्टिंग ऑफिसर मेंटेन नहीं है सिस्टम पे, तो ऑफिस के जो एचओडी हैं, मीन्स जैसे सर्कल या डिवीज़न के ऑफिस एचओडी जो हैं, जैसे डिवीज़न के एचओडी कहलाएंगे डीई सर और सर्कल के कहलाएंगे एसई सर। तो अगर किसी एम्प्लॉय का रिपोर्टिंग ऑफिसर मेंटेन नहीं है, तो डिवीज़न की एम्प्लॉय की एसीआर जो है वो डीई सर के एमएसएस अप्रूवर पर डिस्प्ले हो सकती है, और अगर सर्कल के किसी एम्प्लॉय का रिपोर्टिंग ऑफिसर मेंटेन नहीं है, तो वो एसई सर के एमएसएस अप्रूवर टैब पर डिस्प्ले हो सकती है। तो उस केस में अगर वो एसीआर आपको आपके द्वारा भरी जानी है, तो आपको फिल करना है आगे। अदरवाइज आपके ऑफिस के जिस भी ऑफिसर से संबंधित है वो, जिनके द्वारा वो भरी जानी है, तो आप उन्हें डाइवर्ट कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके एमएसएस अप्रूवल में एक ऐसी भी एसीआर डॉक्यूमेंट डिस्प्ले हो सकती है जो आपसे या आपके ऑफिस से ही संबंधित नहीं है, किसी को दूसरे ऑफिस के हैं जिन्हें आप नहीं जानते, तो आप उसे सेलेक्ट करके सीधे डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट कर किया आपने, यहाँ पर ये डिलीट बटन शो होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये डॉक्यूमेंट जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो आप उसे डिलीट कर दें। अदरवाइज़ क्या होगा कि जिस भी ऑफिस का वो एम्प्लॉई है, उन जो उनका सही रिपोर्टिंग ऑफिसर है, वो उनका एसीआर डॉक्यूमेंट नहीं भर पाएंगे, क्रिएट भी नहीं कर पाएंगे, तो आप उसे डिलीट कर दें। अब अगर आपके पास ऐसे कोई एम्प्लॉय का एसीआर डॉक्यूमेंट आ गया है जो आपको नहीं भरना है, तो आपको उसे क्या करना है, उनका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का ये जो लिंक दिख रहा है, इस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट जिस भी रिपोर्टिंग ऑफिसर से संबंधित है, आप उन्हें डाइवर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद चेंज हेडर डेटा बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर का नेम डिस्प्ले हो रहा है, तो उसे चेंज करने के लिए इस सर्च बटन पर क्लिक करें और उस ऑफिसर का एम्प्लॉय नंबर एंटर कर दें। ठीक है, नाम को सेलेक्ट करें और ओके कर दें। देन उसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर दें। तो आपने ये जो रिपोर्टिंग ऑफिसर नया मेंटेन किया है वो सेव हो गया है। अब हम चेंज बॉडी बटन पर क्लिक करेंगे और इसे कैंसिल कर देंगे यहाँ से ऊपर से। तो जैसे ही आप इसे क्लोज़ करोगे,
ये जो डॉक्यूमेंट है, तो वो दूसरे जो आपने रिसेंट में जो अभी रिपोर्टिंग ऑफिसर जो मेंटेन किया है, इनके एमएसएस अप्रूवर टैब पर ये डिस्प्ले होने लगेगा और आपके एमएसएस अप्रूवर टैब से ये हट जाएगा। तो मैं ये चेंज बॉडी बटन पर क्लिक करूँगी और यहाँ से ये कैंसिल कर दूँगी। तो देखिए यहाँ से वो एसीआर डॉक्यूमेंट जो है वो हट गया है और जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हमने असाइन किया है उनके एमएसएस अप्रूवर टैब पर वो शो होने लगेगा। अब अगर आपके पास ऐसा कोई एम्प्लॉय की एसीआर डॉक्यूमेंट दिख रही है, जिनका एसीआर डॉक्यूमेंट आपको भरना तो है, बट उनका जो पीरियड है वो आपको 5 महीने या 6 महीने का भरना है, पूरे ईयर का नहीं भरना है। तो उसे आप कैसे भरेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए आपको सिंपल इस डॉक्यूमेंट के लिंक पर क्लिक करना है। चेंज हेडर डेटा पर जाना है। यहाँ पर आपको ये वैलिडिटी पीरियड शो हो रहा है। यहाँ पर आप उस वैलिडिटी पीरियड को कम कर सकते हैं। इससे ये वैलिडिटी पीरियड हमने चेंज कर दिया और सेव कर दिया इसे, और हम चेंज बॉडी कर देंगे। तो इस तरह से आपने वो जो वैलिडिटी पीरियड है वो चेंज कर लिया है। इस पीरियड का अब आप भर सकते हैं और बाकी जो पीरियड बचता है, अब वो जिस भी रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर में रहेंगे, उस पीरियड का वो रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपने एंड से। तो अभी मैं इसे कैंसिल कर देती हूँ। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपके ऑफिस का कोई एम्प्लॉई है जिसका एसीआर डॉक्यूमेंट आपको एमएसएस टैब पर नहीं शो हो रहा है, तो आप एक बार आपके साथ में जो अदर ऑफिसर्स हैं उनके एमएसएस अप्रूवर टैब पर चेक करवा लीजिए, कहीं उनके एमएसएस अप्रूवर टैब पर तो नहीं जनरेट हुआ है। अगर उनके भी टैब पर जनरेट नहीं हुआ है, देन फिर आप अपने एमएसएस अप्रूवर टैब से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए आपको ये क्रिएट बटन दिख रहा है, इस क्रिएट बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ये अप्रेजी दिख रहा है। यहाँ पर आपको अप्रेजी का एम्प्लॉय नंबर एंटर करना है, जिस भी अप्रेजी का आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है उसका। से मान लीजिए 859749, ये मैंने एंटर किया, इसे सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब आप यहाँ से पीरियड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप रिपोर्टिंग ऑफिसर तो मेंटेन है, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप जब डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाएगा उसके बाद भी ऐड कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ अप्रेजी का नाम एंटर करना है, देन सेव करना है। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद एंड प्रिपरेशन बटन पर सेलेक्ट करना है ये, और इसे कंटिन्यू कर देना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सुनील कुमार सोमकुबर जिसका जो है एसीआर डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से आप अपने एमएसएस अप्रूवर टैब पर क्रिएट भी कर सकते हैं किसी एम्प्लॉय का एसीआर डॉक्यूमेंट। अब इसे फिल कैसे करना है, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट के लिंक पर हमने क्लिक किया, चेंज हेडर डेटा पर गए। चेंज हेडर डेटा पर जाने के बाद आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर तो शो होगा। अगर जो सिस्टम से जनरेट हो गए आएगा एसीआर डॉक्यूमेंट, उस पे आपको रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर वो भी आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप अपने एंड से एमएसएस अप्रूवल टैब से अगर आप क्रिएट करते हैं, तब आप अगर आप ऐड कर सकते हो वहाँ पर
क्रिएट करते टाइम, तो आपको यहाँ पर भी शो होगा, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये रिव्यूइंग ऑफिसर मैंने ऐड कर लिया है और सेव कर लिया है। इसी तरह से आप एक्सेप्टिंग ऑफिसर भी ऐड कर सकते हैं ऐड बटन पर क्लिक करके। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट फिल करने के लिए आपको चेंज बॉडी पर क्लिक करना होगा। अब हमें डॉक्यूमेंट फिल करना है, तो सबसे पहला टैब यहाँ पर है डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन में ये 2 कंडीशन दी हुई है। क्या आप रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग एंड एक्सेप्टिंग तीनों हैं? अगर नहीं तो आप नो कर दीजिए इसे, और अगर हैं तो यस कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर नो कर दिया। फिर सेकंड कंडीशन दी हुई है कि क्या आप रिपोर्टिंग ऑफिसर एंड रिव्यूइंग ऑफिसर दोनों हैं? अगर हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। तो हमने यहाँ पर नो सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर सेकंड टैब है अप्रेजी डिटेल्स। अप्रेजी डिटेल्स में अप्रेजी की डिटेल जो है वो सिस्टम से फैच होकर यहाँ पर डिस्प्ले होगी। जो भी उनकी बेसिक डिटेल्स में अगर कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो वो अपने ऑफिस के जो PA 3040 कंसर्न है उनसे कांटेक्ट करें, उनसे करेक्शंस करवाएं। अब यहाँ पर प्रेजेंट पोस्ट आप एंटर करेंगे, डेट एंटर करेंगे, डेट ऑफ करेंट पोस्टिंग। एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है, पार्ट 1 रिपोर्टिंग ऑफिसर। यहाँ पर आपको टेक्स्ट एंटर करने हैं। इस तरह से ये सारे टेक्स्ट बॉक्स में आपको टेक्स्ट एंटर करने हैं। इस स्टेप में है एनी पनिशमेंट फील्ड। ये फील्ड जो है वो मैंडेटरी है। अगर कोई पनिशमेंट है तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, और अगर कोई पनिशमेंट नहीं है तो आप उसको नन एंटर कर दें और सेव कर दें। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है, पार्ट 2 ट्रेड्स एंड एबिलिटी। तो ये पार्ट जो है वो पर्टिकुलर कुछ कैडर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो जिन जिन भी कैडर्स के लिए ये एप्लीकेबल है उनके लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट करें यस, और अगर नहीं एप्लीकेबल है तो आप नो करें। अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं, यस सेलेक्ट करेंगे आप, तो यहाँ के टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इनेबल हो जाएंगे। आप यहाँ पर डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। ये सारे टेक्स्ट बॉक्स में आपको डिटेल्स एंटर करना है, देन सेव कर देना है। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट जनरल रिमार्क्स। जनरल रिमार्क्स में रिमार्क्स एंटर करना है। अब अगर आपको कोई अटैचमेंट जो है वो लगाना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन से यस करें, और ये अटैचमेंट बटन दिया हुआ है। अटैचमेंट ऐड करने के लिए इस बटन पर क्लिक करें, देन उसके बाद अपलोड बटन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर चूज़ फाइल करें, जिस भी फाइल को आपको सेलेक्ट करना है आपके सिस्टम से चूज़ फाइल करके, ये मैंने ये कैप्चर को सेलेक्ट किया, ओके कर दिया और क्लोज कर देंगे। अब हमें फाइल का नेम जो है वो एंटर करना है। तो ये फील्ड जो है वो केस सेंसिटिव है, तो जो फाइल का नेम है आपको उसी तरह से एंटर करना है, कैप्चर, और सेव कर देना है। आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो गया है। अब आप इसे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के लिए आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, सेव एंड एग्जिट डॉक्यूमेंट। अगर आप एज अ ड्राफ्ट सेव करके रखना चाहते हैं अभी अपने पास, तो आप सेव एंड एग्जिट डॉक्यूमेंट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने फिल करने के बाद आगे फॉरवर्ड करना है, बढ़ाना है, तो
अप्रूव बटन पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर एक ये एरर मैसेज आ रहा है, प्रिंट आउट ऑफ फॉर्म एंड सेलेक्ट यस रेडियो बटन। यहाँ पर एक ये प्रिंट चेक का टैब दिया हुआ है लास्ट में। ये प्रिंट चेक का टैब जो है वो मैंडेटरी है आपको सेलेक्ट करना यस। जब तक आप उसे यस सेलेक्ट नहीं करेंगे आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। यस करके आपको इसका प्रिंट लेना है। प्रिंट फॉर्म पे आप देख लें कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही शो हो रही है या नहीं। ठीक है, अब उसके बाद आपको अप्रूव करना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये जो एसीआर डॉक्यूमेंट है वो सबमिट होके रिव्यूइंग ऑफिसर के पास चला गया है। अब हम रिव्यूइंग ऑफिसर के एंड पे देखेंगे क्या प्रोसेस करना है। इसे लॉग ऑफ करेंगे। लॉग ऑफ करने के बाद कुकीज़ ज़रूर क्लियर करें अगर आप एक ही सिस्टम पर 2 आईडी लॉगिन कर रहे हैं ईएसएस पे। अब हमने रिव्यूइंग ऑफिसर का ईएसएस पोर्टल ओपन किया है। एमएसएस अप्रूवर टैब पर क्लिक करेंगे, देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ साइड में आपको ये सारे एक्शंस दिख रहे हैं, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एंडोर्सिंग ऑफिसर। तो हमारे पास रिव्यूइंग ऑफिसर के लिए आया है। तो यहाँ पर 2 दिखा रहे हैं रिव्यूइंग के लिए। तो हम ये लिंक पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। अब रिव्यूइंग का पार्ट एंटर करेंगे। रिव्यूइंग के पार्ट रिमार्क्स ऑफ रिव्यूइंग ऑफिसर। यहाँ पर आपको रिव्यूइंग के रिमार्क्स एंटर करने हैं, ग्रेडिंग एंटर करना है, देन उसके बाद रिमार्क्स टू बी कन्वेड। जो रिमार्क्स कन्वे होने हैं वो आपको यहाँ पर डालने हैं। एडवर्स या एडवाइजरी ये पहले सेलेक्ट करें आप। एडवाइजरी है तो आपको अगर कुछ टेक्स्ट एंटर करना है तो नोट पर क्लिक करें। नोट पर आप क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपने रिमार्क्स एंटर करें, देन सेव कर दें। सॉरी मैं एक चीज़ भूल गई थी। फर्स्ट टैब है यहाँ पर भी डिक्लेरेशन रिपोर्टिंग के एंड पर। तो यहाँ पर भी एक कंडीशन है रिव्यूइंग ऑफिसर के लिए, क्या रिव्यूइंग ऑफिसर रिव्यूइंग प्लस एक्सेप्टिंग दोनों है। तो अगर है तो यस करें और अगर नहीं है तो नो करें। अगर हम नो करेंगे तो यहाँ पर आपको चेंज हेडर डेटा में जाके एक्सेप्टिंग ऑफिसर का नाम मेंटेन करना है, अदरवाइज वो सबमिट नहीं करने देगा। और अगर आप रिव्यूइंग प्लस एक्सेप्टिंग दोनों है तो अगर उसे यस करना है और सेव कर देना है। तो जैसे ही आप यस करके सेव करेंगे आपके लिए एक्सेप्टिंग का जो भी टैब है रिमार्क्स एंटर करने के लिए वो ओपन हो जाएगा। ये एक्सेप्टिंग का रिमार्क्स के लिए यहाँ पर एंटर करें रिमार्क्स, यहाँ पर ग्रेडिंग और सेव। देन उसके बाद लास्ट प्रिंट चेक टैब, इस पर आपको करना है यस। यहाँ पर ऑलरेडी यस है, इसको कर देना है सेव। अब यहाँ पर आपको ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं एक्स्ट्रा, अप्रूव बाय रिव्यूइंग ऑफिसर, तो ये आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। और सेंड बैक टू करेक्शन, अगर आपको कुछ करेक्शन रिक्वायरमेंट लग रही है तो आप सेंड बैक टू करेक्शन करेंगे तो रिव्यूइंग ऑफिसर से रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास बैक चला जाएगा ये डॉक्यूमेंट। और अगर नहीं तो आप अप्रूव करेंगे। तो चूँकि रिव्यूइंग प्लस एक्सेप्टिंग दोनों हैं तो ये
एसीआर जो है वो कंप्लीट स्टेटस में चला जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो अप्रूव को मैंने सेलेक्ट किया है और कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से रिव्यूइंग ऑफिसर के एंड से वो डॉक्यूमेंट जो है वो चला गया है, कंप्लीट स्टेटस पे चला गया है अब वो। तो इस तरह से आपको एसीआर क्लास 3 फिल करना है। अब अगर इसमें अगर कोई सिनेरियो रह गया हो जो कवर नहीं हो पाया है, तो आप हेल्प डेस्क में कॉल करके क्लियर कर सकते हैं उसे। इसी तरह के ईआरपी से रिलेटेड व कंपनी से संबंधित वीडियोस के लिए एमपी ट्रांसफो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।